खबर पटना से है, जहां पर नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई है और ये जो बैठक हुई उसमें 24 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कलाकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वरिष्ठ कलाकारों को अब 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर बिहार की सरकार देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट के द्वारा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। मत पत्र छापने का काम सरस्वती प्रेस लिमिटेड को दिया गया है। कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को मत पत्र छापने की इजाजत दी गई है। तो कैबिनेट की आज बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में और 24 जो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए उन पर चर्चा के बाद उन पर मुहर लगाई गई है और इसमें कलाकारों के लिए एक फैसला लिया गया है। जो कलाकार हैं प्रदेश के वरिष्ठ कलाकार, उनको पेंशन दिया जाएगा 3,000 रुपए प्रति माह के तौर पर और साथ ही मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और इसको लेकर भी एक अहम फैसला इस कैबिनेट में लिया गया है। मत पत्र छापने का काम सरस्वती प्रेस लिमिटेड को दिया गया है। कोलकाता की ये सरस्वती प्रेस लिमिटेड है जिसको मतपत्र छापने की इजाजत दी गई है, मंजूरी दी गई है। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उसके बारे में बताइए, क्या खास है इसमें? देखिए, 24 एजेंडों पे मुहर लगी है और आज की कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण थी। कई महत्वपूर्ण मसलों पर मुहर लगने के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में ये तमाम चीजें कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया है। इसमें कई लोगों को एक्सटेंशन मिला है। रमाकांत प्रसाद जो हैं एएसपी, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। इसके अलावा कई योजनाओं पे मुहर लगी है। तो एक तरह से कहें कि आज के कैबिनेट में जो सबसे खास अगर मसलों की बात करें तो उन मसलों में मतपत्र छापने वाला जो मसला है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस पे कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट से संबंधित जो योजनाएं नीतीश कुमार के विजिट के दौरान पेंडिंग थी उस पे भी मुहर लगी है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मसला रहा है। योजना है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए आनंद जी, गुरु शिष्य परंपरा को लेकर नीतीश कुमार चिंतित थे और कई बार इस बात का हवाला दे रहे थे कि स्कूलों में जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं, गुरु शिष्य परंपरा टूटी है, इसलिए एक जो परंपरा स्थापित करने का प्रयास है उसके तहत स्कूलों को नए स्वरूप में आगे बढ़ाना है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हेडमास्टरों के द्वारा किया जाता था उसमें कटौती की गई है और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं उनको ये अतिरिक्त भार दिया गया है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके जरिए पठन पाठन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और इस योजना के तहत जो आरोप लगते थे कि जो स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं वो वित्तीय कार्य में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके वित्तीय कार्यों की कटौती करके उन शैक्षणिक कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ाने की बात कही गई है। एक तरह से कहें जो गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा हुआ करता था, जो पिछले कई वर्षों से आर्थिक काम करने की वजह से थोड़े बहुत बाधित हुए थे और गाहे बगाहे सवाल भी खड़े होते थे, उसकी मात्रा सीमित करने का प्रयास किया गया है। यानी आप हेडमास्टर जरूर होंगे लेकिन आपका जो अधिकार होगा वो आर्थिक अधिकार में कटौती कर दी जाएगी और शैक्षणिक महत्व बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष आपका।